सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मीडिया में से इस बातचीत पर। धन्यवाद। आप जो यहाँ बता रहे हैं, बादरा में भी आपका स्वागत है। सर, वार्ड नंबर 10 से डॉक्टर नाना कांग्रेस इस समय चुनाव मैदान में प्रतिनिधि डॉक्टर इस समय मीडिया से विशेष बातचीत कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, एजेंडे क्या है, तो इस बार जनता आपको वोट करेगी। देखिए, वार्ड नंबर 10 की समस्याओं को देखते हुए जो लोग हमारे सामने उम्मीदवार हैं वो पहले 10 साल से इस चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग वार्ड के विकास के लिए, वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता वंचित है, हमारे वार्ड नंबर पुराने जो 7 और 8 थे, अब उनका 10 और 11 नंबर हो गया है। उनके बीच में एक पूरे कायम खानी बास के नाम से ये इलाका मशहूर है। कायम खानी बास में पानी निकासी की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या थी। उसको उन लोगों ने एक गड्ढा खोद के एक महत्वपूर्ण चौक, स्कूल, मदरसा और मंदिर और कायम खानी बास में जाने के लिए एक रास्ता था, उसका पिछले जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे, उन लोगों ने नगर पालिका के अंदर अपनी आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था को बिल्कुल जो है लोगों को घरों में से निकलने के लिए भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग बरसात के पानी के साथ साथ आम दिन भी वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। और वो पानी निकासी की व्यवस्था पिछले जो जनप्रतिनिधि थे वार्ड नंबर 7 और 7 के, उनकी वजह से ये हुआ था। जनता के सामने सारी बातें आ चुकी है। हम लोग सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नगर पालिका में पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हमारे भी 2 लोग जनप्रतिनिधि के रूप में उसमें थे। हमने आवाज़ उठाई थी, एचडी से हमने जांच की भी आवाज़ उठाई थी। हमने देखा कि नगर पालिका के अंदर अगर हम जनप्रतिनिधि बन के जनता हमें चुनेगी तो ही हम हमारे वार्ड का, हमारे मोहल्ले का, उसके साथ पूरी भादरा का विकास कर पाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे पानी निकासी, बिजली की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, जो लोग बीपीएल से वंचित हैं, जिनके खाद्य सुरक्षा से नाम काट दिए गए थे, उनको जुड़वाने के लिए, जो लोग पट्टे के वास्तव में योग्य हैं उन लोगों को पट्टे नहीं मिले, आवासीय योजना से जो लोग नहीं जुड़ पाए थे उनको जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन है, रोजगार कार्ड है, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। पिछले 10 साल से इस मोहल्ले में, नहीं वार्ड नंबर 10 की नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और सफाई की व्यवस्था के लिए जो पार्षद थे पहले, उन लोगों ने ऐसी सेटिंग की कि जो गड्ढा मैं बता रहा था उसके नाम से 3000 रुपये नगर पालिका से डेली उठते थे और उनकी जेबों में जाते थे। और जो सफाई कर्मी जिसका ठेका था, उससे पिछले दिनों यहाँ सफाई के ऊपर जो निवर्तमान पार्षद थे इमरान खान, उन्होंने उनसे जब कहा तो मुझे बड़ी शर्म आई कि उसने सफाई कर्मी ने ये कहा कि आप लोग मोटरसाइकिल की किस्त मैं जमा करवाता हूँ। ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए भी शर्मनाक बात है। वो मेरे रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। ऐसे जनप्रतिनिधि जब लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने के लिए गए तभी हालात पैदा हुए। इसलिए हमने ठाना कि एक पढ़ी लिखी बच्ची जो डॉक्टर है और पिछले दिनों ही विवाहित होकर के चूरू जिले के राणा सरगाम से हमारे यहाँ मेरी पुत्रवधू बनी है, तो ऐसे लोगों को भेजें जो लोग समझते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं को समझते हैं, राज्य में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानते हैं और जनता की आवाज़ जनता के लिए नगर पालिका में बुलंद करें। ये हमारा मकसद था। राजनीति की जहाँ तक बात है, हमारा परिवार राजनीतिक सामाजिक रूप से करता है। पिछले लॉकडाउन में हुआ है, या इससे पहले जब भी हुआ है, हमारा परिवार भादरा में सामाजिक कामों के लिए सदैव आप लोगों के आशीर्वाद एवं दुआओं से सदैव अग्रणी रहा है। चाहे वो मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, सामाजिक समस्याएं जो भी हो, वहाँ पर हमारा परिवार और हमारा संगठन जो आज से लगा हुआ है, ये लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसलिए सब संगठन के लोगों ने, सब वार्डवासियों ने, सब मोहल्लेवासियों ने कहा कि एक पढ़ी लिखी महिला को ही आप उतारें, ताकि भादरा की जो है कि समस्याएं हैं विकास के लिए जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, एक ऐसी आवाज़ को नगर पालिका में भेजें जो भादरा की हृदय को परिवर्तन करे। सर, ज़्यादातर एक बड़ा मुद्दा रहता है इन चुनाव में, जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, कुछ आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ हैं। तो हमने बातचीत की है कि वो कहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देता है। तो आपकी क्या सोच रहेगी ऐसे परिवार में? देखिए, हम लोग ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते। हम सांप्रदायिक सौहार्द वाले, गरीब अमीर सदैव सम्मान रहते हैं। मेरा परिवार, हमारे संगठन के लोग सदैव अग्रणी रहें। वोट देगा, समर्थन देगा, वो भी हमारा प्रतिनिधित्व वार्ड का होता है।
कौन किसको वोट देता है ये तो गुप्त है, लेकिन ये बातें कभी भी नहीं होगी कि किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। जो लोग हमें पसंद करेंगे, हमारे विजन को पसंद करेंगे, हमारे सामाजिक कार्यों को पसंद करेंगे, हम आगे क्या करेंगे इसको लोग हम पर विश्वास करेंगे तो मत देंगे। सबका स्वागत है, सबको मानते, सब हमारे साथ हैं। तो सर अगर इस वार्ड की जनता डॉक्टर फरहाना बानो को अगर यहाँ से विजय बनाती है, जो जितनी भी जो केंद्र सरकार की योजना है, जो जो कल्याणकारी योजना है, तो क्या उनके नेतृत्व में आम लोग खुश होंगे? बिल्कुल, डॉक्टर फरहाना बानो नहीं बल्कि मैं, आप लोग जानते हैं, मैं पूरे जिले में मुझे आप लोगों के आशीर्वाद दुआ में वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के अंदर माना जाता है। हमने आवाज़ उठाई है, जब हम पार्षद नहीं थे तब भी उठाई है, और पार्षद बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी बहुत गुना बढ़ा देगी जनता। जनता हमारी ऊर्जा है, जनता ये ऊर्जा हमें देगी तो हम उसका, जनता की ऊर्जा का हमें और ज़्यादा उत्साहित करेगी। हम बिल्कुल केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाएं, जो भी योजनाएं आएंगी वो योजनाएं बिल्कुल जो वाजिब व्यक्ति है, अंतिम छड़ी का व्यक्ति है, गरीबी अमीरी का नहीं, जो उसका हकदार है उसको दिलवाएंगे। पहले भी दिलवाई है, फिर भी दिलवाएंगे, आगे भी दिलवाएंगे। अक्सर यह भी बड़ा जैसे मुद्दा रहता है, जैसे जब भी चुनाव आते हैं तो कैंडिडेट बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे वादे करते हैं, लेकिन कुछ पार्षद ऐसे होते हैं जो पार्षद को अपना एक बिजनेस बना देते हैं। तो आप भी क्या सोचते हैं? देखिए, इससे पहले वाले नगर पालिका में भी मेरे 2 पार्षद थे। एक मेरे पुत्रवधू थे, मेरे बड़े भाई आमिन खां की पुत्रवधू, और मेरे भतीजी नादिया खान, वो भी पार्षद रही थी। तो बहुत बड़ा चुनाव था हमारे सामने। उस समय वार्ड नंबर 6 में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, जो राजस्थान लेवल के नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल के स्तर के नेता हैं, उन्होंने हमारे सामने बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा था। जो लोगों का दिल जीता, हमने जीता, उन्होंने भी जीता। और नगर पालिका मुझसे पहले 2010 में मेरे बड़े भाई बशीर खान नारी का वार्ड नंबर 7 से जो वार्ड नंबर 14 हो गया है, जहाँ से मेरे बड़े भाई बशारत खान चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम वहाँ से हम निर्विरोध जीते थे। वार्ड नंबर 7 में मैं आपको बताऊं, जब नगर पालिका में आवासीय योजना आई थी 2010 में, तो सबसे पहले 860 जो है आवासीय आए थे, उसके अंदर 185 अकेले वार्ड नंबर 7 में लगे थे। और नाला, खाला, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, अब आप देखो जाकर के, जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे ऐसी होती थी। हम वादे नहीं करते, हमारे इरादे हैं कि हम भला, हमें लोग जनता प्यार और स्नेह दे रही है, हमारा ये जाति फर्ज बनता है, हमारा ही जनता का हक दिलवाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और हम यही सोच चाहते हैं, हर स्तर में लोगों का समर्थन हमारे साथ है, हर स्तर में हम लोगों के साथ रहेंगे। वादे नहीं करते, हम काम करके दिखाया है और काम करके दिखाएंगे। तो सर आप वार्ड की जनता को क्यों दिखाएंगे? अगर वार्ड की जनता डॉक्टर फरहाना बानो से समर्थन देती है तो आपका वार्ड है भ्रष्टाचार। देखिए, यकीन ही मैं खुद दिला रहा हूँ कि इस वार्ड में बिजली, पानी निकासी की समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल कार्ड, रोजगार कार्ड, सफाई व्यवस्था, मैं आप जहाँ भी मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं खुद संभालूंगा। और लोगों का विश्वास जो मेरे प्रति, मेरी बेटी के प्रति जो लोगों का विश्वास मैं देख रहा हूँ, कतई दिक्कत नहीं है। लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल आप करवाएंगे, क्योंकि हमने पहले करवाया है। मेरी भाभी जी फरहाना बानो की सास गुलाब बानो रही है बिना पार्षद होते हुए भी। मैं जब गलियों में गया, मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी भाभी जी पार्षद नहीं थे आप लोग उस समय इस वार्ड के, लेकिन फिर भी वो सफाई व्यवस्था के लिए इतनी अग्रणी रही थी। मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये तो पढ़ी लिखी बच्ची है, ये सब समझती है। वादे करेंगे, चुनावी वादे नहीं है, करके दिखाएंगे। जनता का दिल जीता है, जनता का दिल जीत के दिखाएंगे। और ऐसा काम करेंगे कि अगली बार जब नगर पालिका चुनाव आएंगे तो लोग 6 महीने पहले ही कह देंगे कि हमारा उम्मीदवार तो डॉक्टर फरहाना बानो या उसका परिवार ही होगा। एक सर खास तौर पर इस वार्ड के जो युवा वोटर हैं वो आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं? युवा संगठन सारे हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ। आप पूछ लीजिए बादल शहर में भी मैं युवा में युवा जैसा, बच्चों में बच्चा जैसा, बूढ़ों में बूढ़ा जैसा, सब मुझे लाड और प्यार करते हैं। हमारे संगठन में ऐसे लोग बच्चे हैं जो दिन और रात, आज नहीं लॉकडाउन के समय से ही उन लोगों ने घरों में जाकर के लोगों की जो सुविधाएं देनी थी वो अपने स्तर पर भी सुविधाएं दी। और आज युवाओं में बड़ा जोश है, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि पढ़े लिखे लोग, जो लोग योजनाओं के बारे में जानते हैं, जिस संगठन के अंदर लोग सभ्य तरीके से सारी बातें रखते हैं, सभी 36 बिरादरियों के लोगों को जो लोग साथ रखते हैं। हमारा परिवार, हमारा संगठन सदैव इस बात में अग्रणी रहा। भादरा में ये उदाहरण है। हमारे परिवार के नाम से पूछिए, हमारे संगठन के नाम से पूछिए।